हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 में। आज हम बात करने वाले हैं WBPDCL यानी कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंटरप्राइजेस का एक यूनिट है। इसके तहत बहुत सारे पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया जो कैंडिडेट है सभी एलिजिबल है इस फॉर्म के आवेदन करने के लिए। इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, WBPDCL ऑब्लिक रिक्रूटमेंट 2025/06। तो कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी प्रकार की गवर्नमेंट सेक्टर में निकलने वाले परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट से लेकर के अप्लाई ऑनलाइन और एडमिट कार्ड तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता हूं। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सभी तरीके का इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाइए। तो चलिए बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें आपका मैकेनिकल कोई भी कैंडिडेट BE BTech और इंटीग्रेटेड MTech, डुअल BTech और MTech प्रोग्राम या फिर BSc BTech थ्रू लैटरल एंट्री इन मैकेनिकल पावर प्लांट इंजीनियरिंग, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इस UGC से पास आउट हैं, वो लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां पर आपका सैलरी जो है 56,100 से लेकर के 1,60,500 रुपए आपकी बेसिक पे रहने वाला है। इसके ऊपर अलग से TA DA HRA सब कैलकुलेट किए जाएंगे। जहां पर आपके लिए टोटल 48 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल, इसमें भी सेम 37 नंबर ऑफ, इसमें भी सेम कोई भी कैंडिडेट 4 ईयर BE BTech या फिर इंटीग्रेटेड MTech, डुअल BTech, BSc BTech या फिर BTech थ्रू लैटरल एंट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। सेम बेसिक पे आपका यहाँ पर रहने वाला है, जहां पर टोटल 37 नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें 37 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है, जो कि सेम 4 ईयर BE BTech, इंटीग्रेटेड BTech, BSc BTech किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हुए हैं, वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सेम आपका बेसिक पे रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जिसमें बेसिक पे सेम 56,100 से लेकर के 1,60,500 रुपए रहने वाला है। इसमें सेम 9 पोस्ट निकाला गया है। सेम BE BTech और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशन, जिसमें टोटल 17 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 ईयर MBA फुल टाइम कोर्स किए हैं या फिर MHRM 2 साल फुल टाइम कोर्स किए हुए हैं, तो भी वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें टोटल 17 नंबर ऑफ वैकेंसियां निकाला गया है, जिसमें 56,100 से लेकर के 1,60,500 आपकी बेसिक पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर IT, इसमें सेम 4 साल BE BTech वाले कैंडिडेट, लैटरल एंट्री कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 19 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी ऑफिसर, जिस कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से पास आउट किया हुआ है विथ 2 ईयर सेफ्टी ऑफिसर या फिर सुपरवाइजर मैनेजमेंट में काम किया है, चाहे वो फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन यूनिट हो या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो। अदरवाइज अगर किसी के पास ऑनर्स ग्रेजुएट इन फिजिक्स या केमिस्ट्री इन दोनों में से है और कम से कम 5 साल की सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है कोई भी फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली कोई कैंडिडेट डिप्लोमा इन एनी ब्रांच, कौन सा भी ब्रांच हो, लेकिन 5 साल का सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है सेम किसी भी फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, सभी लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां पर आपका जो बेसिक पे है वो 56,100 से लेकर के 1,60,500 रुपए रहने वाला है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मेंटेनेंस सुपरवाइजर, जिसमें बेसिक पे आपका 36,800 से लेकर के 1,06,700 रुपए रहने वाला है। इसमें मैकेनिकल में 14, इलेक्ट्रिकल में 6, सब असिस्टेंट इंजीनियर प्रोफेशन में फुल टाइम डिप्लोमा लैटरल एंट्री इन सिविल इंजीनियरिंग वाले कोई भी कैंडिडेट हैं, वो लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है केमिस्ट प्रोवाइडर, इसमें भी सेम BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
जिसमें टोटल 25 नंबर ऑफ वैकेंसियां निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्ट्समैन, जिसमें बेसिक पे 23,400 से लेकर के 68,900 रखा गया है। इसमें सेम 2 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ट्रेड सर्टिफिकेट 2 ईयर फुल टाइम ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर मैकेनिकल, किसी भी आईटीआई रिकॉग्नाइज, चाहे वो एससीबीटी हो या फिर एनसीबीटी। तो इसीलिए कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से वो लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपकी ग्रेजुएट पास आउट 50% नंबर होना जरूरी है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से पास आउट किए हुए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 40 नंबर ऑफ वैकेंसियां निकाला गया है, जिसमें आपका बेसिक पे 29,000 से 84,500 रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका फिटर, जिसमें टोटल 140 नंबर ऑफ वैकेंसियां निकाला गया है और इलेक्ट्रिशियन में 60 नंबर ऑफ वैकेंसियां निकाला गया है, जहां पर आपका बेसिक पे 23,400 से लेकर के 68,900 रहने वाला है। यहां पर जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग ट्रेड सर्टिफिकेट 2 ईयर फुल टाइम। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसी कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट 2 साल की आईटीआई फिटर सर्टिफिकेट होल्डर है वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आता है इलेक्ट्रिशियन, सेम कोई भी कैंडिडेट 10th विथ आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो एससीबीटी हो या फिर एनसीबीटी हो, वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट जो है वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आपका एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट के लिए एज दिया गया है वो 32 ईयर्स दिया गया है। कोई भी एससी एसटी वाले कैंडिडेट जो है उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं आपका एप्लीकेशन फी के बारे में। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन्हीं सारी पोस्ट के ऊपर आवेदन करना चाहते हैं तो उन लोगों को 1000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी देना होगा। तो इसका अप्लाई ऑनलाइन जो है वो 22/9/2025 से लेकर के 13 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। तो इसीलिए कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसी टाइमिंग के बीच में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और रिक्रूटमेंट वीडियो के अपडेट के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जॉब पॉइंट।